आज की क्लास में हम लोग 5 ऐसे शब्दों को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट उनकी पूरी डिटेल को जानेंगे जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलने में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्लासेस के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए और बोलने के लिए। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे। ये शब्द है डिड, DID। डिड इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है किया या की। ये पास्ट में यूज होता है जहां पर आप किया या की का इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर रहे हो कुछ बताने के लिए। उसके अलावा डिड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। जब मैं कहती हूं किसी के भी साथ तो मेरा मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई जिसका मतलब होता है मैं, यू यानी कि तुम, तुमने, आप, ही वह वो या उसने, शी वह वो या उसने। शी महिला के लिए यूज होता है, ही पुरुष के लिए यूज होता है। इट का मतलब यह, ये, इसने। वी हम, हमने। दे वे, उन्होंने। यू तुम सब और आप सब। इसके जगह पर भी इंग्लिश में यू का ही इस्तेमाल करते हैं और किसी भी नाम के साथ। तो डिड का इस्तेमाल आप इनमें से किसी के भी साथ कर सकते हैं। यह बात आपको मैंने बता दी। इस्तेमाल देख लो। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, मतलब मैंने अपना बेस्ट किया। आई डिड माई बेस्ट। आपने शानदार काम किया। यू डिड अ वंडरफुल जॉब। उसने हमारा काम किया। ही डिड आवर वर्क। उसने अपना होमवर्क किया। शी डिड हर होमवर्क। आज के हर एक वर्ड के बाद मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी दे रखा है, सो दैट आप जो वर्ड अभी पढ़ रहे हो उसको आपने कितना समझा और उसकी हिंदी वाले वाक्य से आप इसका इस्तेमाल करके इंग्लिश कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं, इसको आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया या नुकसान नहीं किया। इट डिड नॉट हार्म अस। हमने कभी नहीं किया। वी नेवर डिड इट। उसने हमेशा ऐसा ही किया। दे ऑलवेज डिड दिस। आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज। तो उसने अपना होमवर्क किया। अब इस वाक्य को आपको ट्रांसलेट करके डिड का इस्तेमाल करके ये ट्रांसलेट होगा और क्या होगा वो आपने बताना है। हमने डिड पढ़ा, उसका क्या मतलब होता है पढ़ा, वो किसके साथ इस्तेमाल होता है ये जाना, और उन सब के साथ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट मैटर के साथ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है वॉज, जिसका सीधे तौर पर मतलब होता है था या थी। वाक्य के अंत में अगर आप यूज कर रहे हैं, और ये भी पास्ट में ही यूज होता है और इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी भी नाम के साथ। आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। इसका भी होमवर्क है, सो मेक श्योर करें कि आप हर एक शब्द का नोट करें, होमवर्क बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। मैं एक अभिनेता था। आई वॉज एन एक्टर। वह एक व्यापारी था। ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक डॉक्टर थी। शी वॉज अ डॉक्टर। यह आसान था। इट वॉज इजी। तो वह एक गायिका थी। इसको अब आपको बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बताइए ये कैसे बनेगा वॉज का यूज करके। वर की बात करेंगे। वर का इस्तेमाल वॉज जिन सब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता है यूज, उनके साथ किया जाता है। कंडीशन इज सेम कि वाक्य के अंत में था या थे का या थी का इस्तेमाल, थे थी का इस्तेमाल हो रहा हो। इस्तेमाल किनके साथ वॉज नहीं यूज होता है? वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ वॉज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, रूल है। तो वर के साथ यूज करते हैं हम, है ना। तो वी का मतलब हम या हमने, दे का मतलब वे या उन्होंने, यू का मतलब तुमने, तुम सब ने। ठीक है, इन तीनों के साथ वर का इस्तेमाल अपन करेंगे। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे। यू वर ब्रेव। हम लोग किसान थे। वी वर फार्मर्स। वे लोग मजदूर थे। दे वर वर्कर्स। तुम सब सच्चे थे या आप सब सच्चे थे। यू वर ऑनेस्ट। अब तुम एक टीचर थे, इसकी अंग्रेजी आप मुझे कमेंट करके बताओ। बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है हैड, जिसका मतलब होता है पास था या चुका था।
ठीक है। तो एक तो टेंस फॉर्मेट में यूज हो जाता है, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, और ये जो है मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है। तो हैड दो तरीकों से यूज होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये वाला हमारा पास्ट में यूज होता है मेन वर्ब के तौर पर, जहां पर वाक्य में इसका मतलब बनता है कोई चीज आपके पास थी, उसके बारे में जब आप बात करते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों ही सूरतों में। ठीक है। हैड का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हो जी? आप इन सब के साथ कर सकते हो। ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हैड जो है इन सब के साथ यूज जो है इजीली यूज हो जाता है। तो सबको यूज करके भी देख लेते हैं। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। उसके पास ये शुरू से ही था, शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इसमें एक स्वचालित स्विच था, इट हैड अ ऑटोमेटिक स्विच। हमारे पास ये पहले से था, वी हैड दिस अर्लियर। उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। हमारे पास ये घर था। अब इसकी अंग्रेजी आप मुझे कमेंट करके बताओ, हैड का यूज होगा इस वाक्य में, और फटाफट से यूज करके बताओ हैड का कैसे बनेगा। अगला है विल हैव और V3। बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने पास्ट वाले वर्ड्स के साथ ये फ्यूचर वाले वर्ड को मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखी है, नोटिस करी है। V3 का विल हैव के साथ यूज जो है ऐसा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको नहीं होगा अभी अटेंड करने के बाद। देखो, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आप चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी का यूज कर रहे हो, तो ये अंडरस्टूड रखो, ये समझ जाओ कि वहां पर विल हैव, एक तो गा गे गी देख करके विल लगेगा, ये जान लो और ये मान लो और अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लो। ठीक है। तो विल हैव और चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी के साथ आप कैसे यूज करोगे इसको इंग्लिश में? विल हैव के साथ V3 का ही यूज करना, यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज अपन करेंगे। ठीक है। विल हैव किसके साथ यूज करेंगे जी? विल हैव सबके साथ यूज करेंगे। रीजन बीइंग, हैव लगा हुआ है, लेकिन हैव का रूल अपन यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। हैव किसके साथ यूज होता है? आई, यू, वी, दे के साथ। लेकिन विल हैव किसके साथ यूज होगा? तो जी यहाँ पर क्योंकि विल लगा हुआ है पहले, तो विल का जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज विल का यूज किसके साथ करते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, सारा मैंने लिख रखा है कि आप इन सब के साथ विल का जबकि आप यूज कर रहे हो तो विल हैव का भी यूज करोगे, बिना ये दिमाग लगाए हुए कि मैम हैव का यूज तो नहीं करते ही शी के इट नेम के साथ। अपना दिमाग मत लगाओ, जितना पढ़ा रही हूं उतना पढ़ो, अपना दिमाग अब पढ़ने में लगाओ। ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर रही हूं उसको समझने में लगाओ। राइट। पिछले क्या पढ़ रखा था वो उस पर मत दिमाग लगाओ। विल हैव जब एज अ यूनिट काम करेगा तो यहाँ पर रूल काम करेगा विल का, बस इसको याद रख लो। और ये यूज होगा V3 के साथ। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जो बाकी सारे शब्दों को जिसको मैंने आज कराया उससे अलग है ये, है ना। तो इस्तेमाल भी देख लो, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। ठीक है। तो इसका मैंने होमवर्क नहीं दे रखा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये वाला पार्ट आप 2-3 बार और इसको रिवाइज आगे पीछे वीडियो को करके देखो, और फिर समझ में नहीं आता है अगर तो कमेंट करके मुझे बताओ। सेपरेट विल हैव के ऊपर एक क्लास लेकर के आऊंगी और उसमें आसानी से हम लोग प्रैक्टिस करके समझ लेंगे, और इसका क्या कंडीशंस है, कहाँ पे यूज करना है, कौन से टेंस के साथ यूज करना है, ये सब कुछ हम लोग वहां पे सीख लेंगे। क्लास चाहिए कमेंट करके बताना। ठीक है। तो चलिए जी, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 5 ऐसे खास शब्द जिसमें एक, नंबर 1 सबको कंफ्यूजन रहती है, नंबर 2 इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है, नंबर 3 रूल याद रखने में दिक्कत होती है, और नंबर 4 आप शायद इन शब्दों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो इन 4-5 में से कोई भी दिक्कत अगर आपको आती हो इन 5 शब्दों को लेकर के, तो आज के क्लास के बाद मुझे उम्मीद है कि दिक्कत आपकी खत्म हो जाने वाली है। तो क्लास बढ़िया लगी है तो सबसे पहले तो जितने होमवर्क दिए हैं क्लास में उसको मुझे कमेंट करके बताओ। क्लास बढ़िया लगी है वो कमेंट करके बताओ, और ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं वो भी बताना, मुझे अच्छा लगेगा।
इसके अलावा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स और ये बुक्स हमारी अवेलेबल है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। और कोई दिक्कत अगर ऐप में हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आपको कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐप को यूज करने में। ऐप में पेड और फ्री दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, तो जिनको पेड का क्लास करनी है वो कर सकते हैं। जिन्होंने फ्री क्लास करनी है इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए, वो भी इस ऐप को डाउनलोड करके क्लासेस में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मैं कई बार बताती हूँ, हर रोज बताती हूँ, ये पीडीएफ की किताबें हैं, तो आप मेरी पीडीएफ की किताबें लो या दुनिया में किसी भी और की ई बुक लो या पीडीएफ की किताबें लो, इसको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखो, ठीक है। क्योंकि ये ई बुक होता है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है, यही ऐसा ही फॉर्मेट है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर रोज की क्लासेस आपको आपके सीधे मोबाइल पर मिल जाती हैं, तो आप कभी भी उनको चाहो तो देख सकते हो। और मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।